हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि इस योजना का नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में बच्चों को 12,000 रुपये सालाना मिलता है। इसका फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं प्रक्रिया आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले इसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कृपया आवेदन के लिए अंतिम तिथि आने की प्रतीक्षा न करें। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया अतिशीघ्र कर ले, जिससे अंतिम तिथि निकट आने पर वेबसाइट पर होने वाली आवेदकों की भीड़ से बच सके। ठीक है, यदि आप आवेदन की प्रक्रिया कंप्यूटर से कर रहे हैं और कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम यदि विंडोज़ 10 है, ठीक है, विंडोज़ 10 से अधिक होना चाहिए या फिर विंडोज़ 10 होना चाहिए। वेबसाइट बिना रुके अच्छी तरह से चलेगी और आप अपना आवेदन आसानी से कर पाएंगे। उसके नीचे आप दिया हुआ है कि ध्यान दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 5 अगस्त 2024 है, जो कि चालू हो चुका है। उसके बाद लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 है। और इसकी एग्ज़ाम जो होगी ये आपका इस नाम से होता है NMMS। ठीक है, परीक्षा की तिथि 10 नवंबर 2024 को होगी। ये परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई है और इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि कैसे क्या आप करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि NMMS के लिए कौन पात्र है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि NMMS 2024-25 छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए एक छात्र को 55% या SC/ST छात्रों के लिए 50% के उत्तीर्ण अंक के साथ कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर अपीयरिंग होना चाहिए, वही छात्र फॉर्म भर पाएंगे। NMMS छात्रवृत्ति पात्रता मानदंड छात्र के लिए परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पेपर कितने अंक का होता है। ठीक है, NMMS का पेपर कितने अंक का होता है। NMMS प्रश्न पत्र के कुल अंक 180 अंक है। छात्र के NMMS परीक्षा 2024 के पास करने के लिए न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे। 180 में 40% अगर आप अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट आप जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि NMMS के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद फ़ोटो, साइन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विद्यालय से सर्टिफिकेट मिलेगा। कब, जब आप आधा फॉर्म भर लेंगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। आधा फॉर्म भरने के बाद एक सर्टिफिकेट निकलेगा, उसको आपको विद्यालय से वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद उसको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों ये है आपका छात्रवृत्ति के लिए है कि बच्चों को हमेशा 12,000 मिलते रहेंगे सालाना पे। तो इसलिए इसका राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना रखा गया है। इस योजना में पास होने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप आता है, उस पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है, उस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जाना और इसके बारे में और विधिवत जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है, क्लिक हेयर करना है। क्लिक हेयर जैसे ही करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी जो प्रक्रियाएँ हैं राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना, ये आपका टोटल 5 स्टेप में होना है। ठीक है, 1, 2 और ये 3, इसके बाद 4, ये 5। फर्स्ट में क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना, जो कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करना इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, दूसरे वीडियो में आने वाली है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है डाउनलोड सर्टिफिकेट, जो मैं बताया हूँ कि ये वाला जो कि विद्यालय से सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये डाउनलोड करके जाएंगे, वहाँ पे मोहर सिग्नेचर होगा, उसको लेकर आना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको वो जो विद्यालय से सर्टिफिकेट है इस पर अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। इस तरीके से आपको करना है। फिर 5वें में आपको फाइनल प्रिंट निकाल लेना है, इसका कोई शुल्क नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर खो गया है तो कैसे निकालेंगे, आपका स्टेटस क्या है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अगर आप फॉर्म भरने में कोई त्रुटि किए हुए हैं तो 6 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2024 तक आप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जो इस बार का प्रेस नोटिफिकेशन है मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26। ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति योजना 2025-26 दिनांक 10 नवंबर 2024 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट इतना देखिए, इसी साइट पर आपको ऑनलाइन करना है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर क्लिक कर सकते हैं, पर उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2025-26 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ पॉइंटें दिया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 50%, ठीक है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 50% की छूट है। मतलब अगर जनरल OBC वगैरह हैं तो 55% होना चाहिए, मतलब अंक उनका 7 क्लास में, और या फिर अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो 5% छूट, मतलब 50% उनको चाहिए। ठीक है, अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। उसके बाद देख सकते हैं कि ऐसे छात्र छात्राएँ जो सत्र 2024-25 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो। ठीक है, ये कौन कौन से विद्यालय वाले भर सकते हैं वो है। ठीक है, राजकीय जो सरकारी और शासकीय सहायता प्राप्त, ठीक है, स्थानीय निकाय परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय, ठीक है, में अध्ययन छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि जैसे ये जो राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त यही लोग भर सकते हैं, ये लोग नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 रुपये से कम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है कि इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ कि आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके बाद श्रेणी तथा स्वतंत्रता सेनानी, ये सब सारी चीज़ें दिए हुआ है। ठीक है, प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से आपने जाना कि आय आधारित परीक्षा कैसे देंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।